Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about electric field lines and their properties. So let's start the video. पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन के बारे में। तो इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात की थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो अगर हम उसको वेक्टर एरो से शो करेंगे तो डिफरेंट पॉइंट पर एक्शन डिफरेंट होगी। और अगर मुझे जनरल आइडिया अगर लेना हो और अगर सोचना हो, अगर माइंड में इमेजिन करना हो, तो उसमें दिक्कत होगी। तो उस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट आता है। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दी इमेजिनरी लाइंस, वो हमारी इमेजिनरी लाइंस है जो हमने खुद ड्रॉ कर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करने के लिए। ओके, दे आर द इमेजिनरी लाइंस विच शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आप किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को छोड़ देते हो तो वो जिस पाथ को फॉलो करेगा उसके डायरेक्शन को भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हेल्प से शो करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑल्सो शो दी path followed by a unit positive charge under the influence of that field. Okay, तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वैसे तो आपको बुक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, लगभग 10-11 प्रॉपर्टीज़, बट मैं इनमें से कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ जो हैं सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करना पसंद करूँगा। तो देखते हैं पहली और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी और सबसे बेसिक है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं, दे एमिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाती है, उस पर ख़त्म होती हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाली वीडियोस थी तो उसमें मैंने बताया हुआ था कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से होंगी जो उससे बाहर जाएंगी, उससे अभी। ओके, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन उसकी तरफ होगी। अगर आपके पास ऐसा हो कि ये जगह पॉजिटिव चार्ज है, जगह नेगेटिव चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे शो करेंगे। तो इसी चीज़ को करना में जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे होंगी। सो दीज लाइंस आर दी अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, वो उससे निकल रही हैं, उससे इमिनेट हो रही हैं। और नेगेटिव चार्ज पे वो टर्मिनेट होंगी, वो चाहे आप चाहे कहीं पे भी हो, अल्टीमेटली वो उस पर पहुँचेंगी सारी लाइंस जो इसका ये वाला हाफ है। ओके, तो ये लाइंस इस पर आके टर्मिनेट, इस पर आके ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे ही इसके अलावा भी कुछ लाइंस इस पर आ रही होंगी कहीं बाहर से, तो वो इसकी तरफ होगी उसकी डायरेक्शन उनकी। इस तरह का जो सिस्टम होता है जिसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज, उससे बोलते हैं डाइपोल। अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर अपोजिट, और वो कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो उससे बोलते हैं डाइपोल। सो दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जो हमने डायरेक्ट जो फील्ड लाइन शो करी हैं वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती। क्लोज लूप क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट हैं, ये पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। ओके, आप इस पाथ के अलग चलना शुरू करें, ए से गए आप बी पे पहुँचे, इस तरह से आप ए से बी पहुँच गए, आप एक डिफरेंट लोकेशन पहुँचे हो, ये आपका क्लोज पाथ नहीं है। क्लोज पाथ होता है कि अगर आप किसी पाथ के लोग चलना शुरू करो और आप वापस उस पर आ जाओ, तो उसे बोलते हैं क्लोज पाथ या क्लोज लूप। ओके, ऐसे अंदर वाला पाथ है, मान लीजिए आपने ये वाला पॉइंट चूज़ करा, आपने चलना शुरू करा, आप मूव करते 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 वापस उसी पॉइंट पर जाओगे। सो दिस इज ए क्लोज पाथ, बाहर वाला क्लोज पाथ नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज पाथ का फॉर्मेशन नहीं करती, क्लोज लूप नहीं बनाती। सो ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट, और थर्ड ये काफ़ी बेसिक और काफ़ी इम्पोर्टेंट है
इसकी हेल्प से आप काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो। वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के किसी भी पॉइंट पर आप जो टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। मान लीजिए के पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो मैंने येलो कलर से शो करी यहाँ पे ये, और आपने कोई पॉइंट चूज़ करा ये पॉइंट। ओके, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस डायरेक्शन में, मुझे फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। क्योंकि तो एक कर्व हो गया तो पॉइंट हो गया, तो पॉइंट कैसे बताओगे। तो इस पॉइंट पर आप जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, उसकी डायरेक्शन। और आप इसमें एक चीज़ और है कि किसी भी पॉइंट पर, क्योंकि आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ये आप क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उससे जानते हो कि आपका पास कोई कर्व सरफेस है, कोई कर्व लूप है, तो उस पर सिर्फ एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, एक पॉइंट पर ज़्यादा टेंजेंट पॉसिबल नहीं हो सकती। तो इसकी वजह से एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी यूनिक होगी। ये नहीं होगा कि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए। ओके, तो ये भी इसी के अंदर एक हिडन पॉइंट है, ये भी एक अलग प्रॉपर्टी है। इसके बाद नेक्स्ट और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ओके, मान लीजिए कि पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं जो मैंने यहाँ पे ग्रीन लाइन से शो करी है, ये पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, ऐसा क्यों? तो भाई रीज़न लगाते हैं जो मैंने आपको भी पीछे वाली प्रॉपर्टी के बेस पे। अगर मैं जो पहले वाली जो फील्ड लाइन है उसको देखूं और अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो वो ये शो करेगी इस डायरेक्शन को। बट अगर जो सेकंड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसको देखकर अगर मैं इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो इस डायरेक्शन को शो करेगी। और एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डिफरेंट डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती, तो इसलिए ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। सो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये मैंने ऊपर लिखा भी ये बात मैंने। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और ये एक आपके कैलकुलस के बेस्ड पे है, ये इसको आप कैलकुलस के प्रिंसिपल से भी शो कर सकते हो, बट मैं इसको सिंपल थियोरेटिकल आर्गूमेंट से समझाना पसंद करूँगा। वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक कंटिन्यूस कर्व होती हैं, मीन्स उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी या कोई ब्रेक नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी कहीं, ओके, यहाँ चलना शुरू करी, यहाँ पे ब्रेक आ गया ब्रेक, ओके, और फिर दोबारा से चलना शुरू करा। तो ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कभी भी कोई सडन ब्रेक आ जाए, और जो ये रहता है रीजन इसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूस पार्ट। ओके, तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी। तो उसका रीज़न ये है, सोचिए अगर आप मान लीजिए ऐसा पॉसिबल है, मान लिया हमने, तो यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, फोर्स लगेगा उस पर, वो उसके लिए मूव करना शुरू करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो यहाँ से चलना शुरू करेगा, बट इस रीजन में डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पे, तो उस वजह से इस पर कोई फोर्स अब लगेगा नहीं, और चार्ज फिर अपना यहाँ से यहाँ पे कैसे पहुँचेगा। प्रैक्टिकली ऐसा होता है, जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वर्ड है वो ये है, अगर आप किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ते हो तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कर सकता है। ओके, और वो मूव करता है कंटिन्यूसली मूव। तो बात मैंने लिखी हुई मैंने कि कोई टेस्ट चार्ज है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कंटिन्यूसली मूव कर सकता है, और वो ये नहीं है कि एक पॉइंट से तुरंत जंप कर दें। ये तो हुआ नहीं होगा कि चार्ज पर यहाँ था और अपने आप ही गायब हो के यहाँ पर आ गया हो, तो ऐसे पॉसिबल है नहीं। सो इस वजह से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई भी सडन ब्रेक नहीं होगा, उनमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी, वो हमेशा एक कंटिन्यूस कर्व होंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।